छत पर सब्जियां उगाने वालों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बड़ा ग्रो बैग तो हम ले आते हैं, लेकिन उसे भरने के लिए जितनी मिट्टी चाहिए होती है उतनी मिट्टी हमारे पास कभी होती ही नहीं है। और सच मानिए, चाहे जितनी भी मिट्टी घर में रख लो, बड़े ग्रो बैग को भरते समय वो हमेशा कम ही पड़ जाती है। और ऊपर से छत पर भारी वजन रखने का डर अलग से होता है कि कहीं ज़्यादा मिट्टी रखने से छत पर लोड न बढ़ जाए। आप लोगों ने भी ये परेशानी ज़रूर झेली होगी। बस इसी समस्या का आज मैं पक्का, आसान और बिल्कुल काम का समाधान लेकर आई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका दिखाने वाली हूँ जिससे बड़े से बड़ा ग्रो बैग भी सिर्फ आधी मिट्टी में आसानी से भर जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि पौधा फिर इसमें पहले से दुगनी तेजी से बढ़ेगा। ये तरीका इतना आसान और असरदार है कि एक बार आपने इसे अपना लिया तो यकीन मानिए, आप जिंदगी भर कभी पूरा गमला मिट्टी से नहीं भरेंगे। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि कम मिट्टी में ग्रो बैग को कैसे परफेक्ट तरीके से तैयार किया जा सकता है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको पूरा रिजल्ट भी दिखाऊंगी कि मुझे इस तरीके से कितना जबरदस्त फायदा मिला है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूँ बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरह की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो सबसे पहले आप रिजल्ट देख लीजिए। जो भी मेरे घर की छत पर पौधे लगे हुए हैं, तो सब ग्रो बैग को मैंने इसी तरीके से भरा है। तो अभी मैं आपके सामने जो ग्रो बैग को भरूंगी उसका भी रिजल्ट मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें चाहिए गमला या ग्रो बैग। तो आप जिस तरह के ग्रो बैग में सब्जियां उगाना चाहते हैं, चाहे तो 12 इंच का ग्रो बैग ले सकते हैं या उससे बड़ा भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने लिया है बड़ा सा ग्रो बैग। तो ये ग्रो बैग मैंने बोरी से बनाया है। इस ग्रो बैग को हमें रख लेना है वहां पर जहां पर हम पौधे उगाने वाले हैं। सबसे पहले हमें इस ग्रो बैग में नीचे हल्की हल्की मिट्टी डाल देना है। तो ये मिट्टी आप मोटी वाली ले सकते हैं, जिस मिट्टी में कचरा मिक्स रहता है वो वाली भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे खराब वाली मिट्टी ग्रो बैग में नीचे की तरफ डाल दी है। इतनी मिट्टी डालना है कि नीचे की परत अच्छे से ढक जाए। बस इस लेयर को बनाने के बाद अब हम शुरू करते हैं असली काम। तो देखिए, अब हम इसमें डाल रहे हैं। तो जो सब्जियां हम उगाते हैं बेल वाली, जब वो खराब हो जाती है तो उसकी बेल को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन उन्हीं का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो आप चाहें तो धूप में उसे एक दिन सुखा लीजिए। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आप इस तरीके से भर सकते हैं। और ध्यान रखें, नीचे की साइड आपको को मोटा वाला कचरा भरना है। जैसे हम पेड़ पौधों की कटाई छटाई करते हैं, उनमें से जो ब्रांच निकलती है, तो उन सभी को आपको नीचे की तरफ भरना है। तो मतलब कि घर का वेस्ट हम इसमें भरने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि क्या घर का कचरा डाल सकते हैं, क्या पौधा खराब तो नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब ये वेस्ट मटेरियल धीरे धीरे गलता है तो वही हमारे पौधों के लिए बढ़िया खाद बन जाता है। तो इसे भरने का तरीका होता है। अगर सही तरीके से भरेंगे तो सही रिजल्ट मिलेगा, गलत तरीके से भरेंगे तो गलत रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत सारे लोग कहते हैं इस तरीके से भरने से इससे पौधे नहीं बढ़ते हैं, खराब हो जाते हैं। तो उन लोगों को भरने का सही तरीका ही नहीं पता है। तो कचरा एकदम भरने से बड़ा नुकसान होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कचरा लेकर आपको उसकी लेयर बनाना है। एक लेयर बनाने के बाद फिर आपको इस तरीके के कार्डबोर्ड के जो टुकड़े होते हैं उनकी एक लेयर बनाना है, ताकि ये एक लेयर पैक हो जाए। तो फिर इसके बाद आपको सूखे हुए पत्ते, जो भी हम झाड़ू लगाते समय हमारी छत पर जो भी कचरा इकट्ठा होता है उसे डाल सकते हैं, या पुरानी घास, पुरानी सूखी हुई टहनियाँ, पुराने पौधे, उन सबको आपको इसी तरीके से लेयर बनाकर डालना है। और इनके अलावा हम किचन वेस्ट यानी सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके,
चाय पत्ती रोज निकलती है, चाहे तो आप उसका अलग भी खाद बना सकते हैं या धोकर इसी में डाल सकते हैं। और अभी सर्दियों का मौसम है तो हरी सब्जियों के ढेर सारे छिलके हमें मिल जाते हैं, तो उसे आपको वेस्ट नहीं फेंकना है, क्योंकि ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा खाद का काम करता है। मेथी के डंठल, गाजर के छिलके, ककड़ी, लौकी, करेला, जो भी आपके घरों से रोज कचरा निकलता है उसे आपको बिल्कुल नहीं फेंकना है। अगर आपको डर है गीला डालने से कीड़े लग जाएंगे तो आप उसे सुखा लीजिए पहले। बहुत लोग डरते हैं कि कहीं बदबू तो नहीं आएगी, कहीं कीड़े तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन ये सब बिल्कुल अच्छी चीजें हैं अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो। और ध्यान रखें, कभी भी तेल, नमक, मसाला या बचा हुआ पका हुआ खाना नहीं डालना है। तो ये बात जरूर याद रखना, वरना आपके पौधे फिर खराब हो सकते हैं। और हमेशा जो भी मैं कचरा डालती हूँ उसके ऊपर कार्डबोर्ड जरूर डालती हूँ। कार्डबोर्ड बहुत अच्छी तरीके से नमी को पकड़ के रखता है। और एक बात ध्यान रखें, जो भी कागज आप डाल रहे हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ही डालें। अब यही काम आपको दो से तीन बार दोहराना है। एक लेयर पत्तों की, एक लेयर किचन वेस्ट की, फिर कार्डबोर्ड की। तो इसी तरीके से आपको पूरा ग्रो बैग आधा इन्हीं वेस्ट चीजों से भर लेना है। अगर आपके पास कार्डबोर्ड नहीं है तो आप मिट्टी की भी लेयर बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सभी ग्रो बैग में आधा आधा वेस्ट मटेरियल अच्छे से भर दिया है। तो अब बारी आती है मिट्टी की। तो अब आधा ग्रो बैग हम जिस मिट्टी से भरेंगे वो पौधों की असली ग्रोथ वाली मिट्टी होती है, इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार करना बहुत ही जरूरी है। तो मिट्टी को आप घर पर ही बहुत ही कम बजट में शानदार तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो पौधों को बढ़ने के लिए सबसे मेन चीज मिट्टी ही होती है। अगर आपने मिट्टी को अच्छा बना लिया तो फिर आपके पौधे बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ेंगे। तो अच्छी मिट्टी तैयार करने के लिए सबसे पहले मिट्टी को आपको एक दिन धूप में सुखा लेना है। धूप में सुखाने के बाद उस मिट्टी में जो भी कंकर पत्थर है, कचरा है, सबको साफ कर देना है। फिर उसमें आपको खाद मिलाना है। मैंने गोबर का खाद मिलाया है। तो इतनी सारी मिट्टी में मैं सिर्फ 10% खाद ही मिलाती हूँ, क्योंकि जो हम ये कचरा डाल रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं सभी ग्रो बैग को भरती हूँ। और जब ग्रो बैग खाली करती हूँ तो मुझे शानदार खाद भी मिलती है। खाद डालने के बाद आपको 12 इंच के गमले की अगर आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच राख, 1 चम्मच आप इसमें बची हुई चाय की पत्ती जो इस्तेमाल करने के बाद बचती है उसे अच्छे से धोकर सुखाने के बाद आप डाल सकते हैं। और आधी चम्मच आप इसमें चूना डाल सकते हैं। नीम की खली डाल सकते हैं। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप नीम के सूखे हुए पत्ते डाल सकते हैं। और अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो आप उसमें 10 या 20% रेत भी मिला सकते हैं। इन सभी चीज़ों को मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये मिट्टी आपकी अब खाद से भरपूर हो चुकी है। इनमें वो सभी खाद है हमारे पौधों को चाहिए होता है। तो मैं हमेशा ऐसी ही मिट्टी तैयार करके अपने पौधे लगाती हूँ। और पौधे बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ते भी है इस मिट्टी में। तो ग्रो बैग में मिट्टी भरने से पहले हम इस तरीके की मोटी मिट्टी डाल रहे हैं, ताकि जो भी हमने कचरा डाला है वो अच्छे से ढक सके। तो ये जो कचरा है ये हमारी मिट्टी में से ही निकलता है, क्योंकि जब हम ऐसे ग्रो बैग भरते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका खाद तो बन जाता है लेकिन वो पूरी तरीके से टूट नहीं पाती है। तो ऐसे अगर हम ऊपर ऊपर भर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो कचरा भी अच्छे से दब जाएगा और हमारा ग्रो बैग देखने में भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, मैंने 3 से 4 ग्रो बैग भरे हैं। जितनी मिट्टी मैंने अभी तैयार की है, इतनी मिट्टी अगर मैं बिना कचरा भरे इन ग्रो बैग में डालूं तो सिर्फ एक ही ग्रो बैग भर पाएगा। लेकिन हम उस एक गमले की मिट्टी में ही हम ये 3 से 4 ग्रो बैग भर देंगे। तो अब हमें मिट्टी को इस तरीके से अच्छे से भर देना है। और मिट्टी का आप कलर देख सकते हैं कितना अच्छा है बिना कोई महंगी खाद डाले। तो ये किचन वेस्ट का खाद का ही कमाल है। जो हम ये कचरा डाल रहे हैं बाद में हमें ऐसी मिट्टी निकालने के लिए मिलेगी इसके नीचे से। तो देखिए, इस तरीके से मैंने सभी ग्रो बैग को अच्छे से मिट्टी से भर दिया है। बाहर से देखने में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि नीचे हमने इतना सारा कचरा भरा है। तो इस तरीके से ग्रो बैग को भरने के बाद आपको इसमें पानी देना है।
इतना पानी देना है कि नीचे से ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलने लगे। फिर इसके बाद आपको 1 दिन इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आप पौधा लगाना चाहते हैं तो 1 घंटे का भी समय आप इसे दे सकते हैं। तो आप इसमें कोई भी सब्जी लगा सकते हैं, टमाटर, बैंगन, मिर्च, शिमला मिर्च या कोई भी बेल वाली सब्जियाँ। तो हमने इन ग्रो बैग में आलू लगाए हैं और इस तरीके से ग्रो बैग को भरने से बहुत सारे फायदे हमें होते हैं। तो सबसे पहला हमारा फायदा है, आधी मिट्टी में हमारा पूरा गमला भर जाता है, यानी कि एक गमले की मिट्टी में हम 2 ग्रो बैग भर सकते हैं। दूसरा फायदा है, छत पर वजन कम हो जाता है। तीसरा हमारा फायदा है कि घर का सारा वेस्ट भी काम में आ जाता है। चौथा फायदा है जो कि सबसे खास है, छत पर सब्जियां उगाने के लिए खाद हमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो इससे नीचे खाद भी बनती रहती है और ऊपर पौधा बिना रुके बढ़ता रहता है। यानी कि अगर इस तरीके से हम ग्रो बैग को भरेंगे तो इसमें हमारे पैसों की भी बचत है, साथ में मिट्टी की भी बचत है। वैस तो देखिए, इन ग्रो बैग में हमने नीचे कचरा डाला था, आधी मिट्टी भर के हमने आलू लगाए थे। देखिए कितने बढ़िया तरीके से आलू के पौधे बढ़ रहे हैं और अब इसमें नीचे आलू बनना भी शुरू हो गया है। तो ये इतने हरे भरे पौधे, कोई भी हमने केमिकल खाद नहीं डाली, सिर्फ हम ऑर्गेनिक घर के ही खाद इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए कितने अच्छी तरीके से ये बढ़ रहे हैं। और जब मैं आलू यहाँ से हार्वेस्ट करूंगी तब भी मैं आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगी कितने सारे आलू हमें इसमें से निकालने के लिए मिले हैं। तो मेरे घर की छत पर जो भी पौधे मैं उगाती हूँ, सब पौधे इसी तरीके से भरती हूँ। तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि इस तरीके से पौधे खराब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं और पौधों का जो खाद होता है वो जो ये वेस्ट चीजें हैं यही ले लेती है और पौधा हमारा सही से नहीं बढ़ पाता है। हाँ, सही बात है ये, लेकिन अगर गलत तरीके से हम ग्रो बैग को भरते हैं तब। अगर आप भी इस तरीके से गमले या ग्रो बैग भरना चाहते हैं तो आप कुछ ये ज़रूरी चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखें। तो अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़, बहुत गीला वेस्ट आपको गमले या ग्रो बैग में नहीं डालना है, वरना इससे सड़न हो जाती है और बदबू भी आने लगती है। हमेशा जो भी चीज़ है सूखा डालें, अगर गीली चीज़ है तो सूखी चीज़ के साथ मिलाकर डालें और पतली पतली लेयर में भरें। एकदम पूरा एक जैसा कचरा हम भरेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है। साथ में पका हुआ खाना, तेल वाला नमक मसाले वाली चीजें, आपको ऐसा कुछ भी नहीं डालना है। इससे कीड़े, चींटियां, चूहे भी आपके गार्डन में आ सकते हैं। और गमले ग्रो बैग में ड्रेनेज होल होना हमेशा जरूरी है। अगर पानी निकलेगा ही नहीं तो वेस्ट मटेरियल ठीक से खाद ही नहीं बन पाएगा। पौधे में अगर आप पूरी मिट्टी भर के भी लगाओगे तब भी पौधा खराब हो जाएगा। हर गमले ग्रो बैग में ड्रेनेज होल होना बहुत ही जरूरी है, वरना पौधे की जड़ें गल जाती है। और बहुत ज्यादा आपको कोई भी चीज हुई, कचरा हो या कागज या कार्डबोर्ड, पूरी लेयर उसी की नहीं भरना है। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी कम मिट्टी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। और बहुत लोगों के मन में ये कुछ सवाल भी आएंगे, तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। तो सबसे पहला सवाल है, क्या इसमें कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे? तो अगर आप सिर्फ सब्जियों के छिलके, चाय पत्ती, पत्ती वगैरह डालेंगे और ऊपर से कार्डबोर्ड और मिट्टी से अच्छे से कवर कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बात जरूर याद रखें, कोई भी चीज का अगर आप खाद बनाएंगे कीड़े तो होंगे। अगर आप हल्की मिट्टी भरेंगे थोड़ी सी तो कीड़े आपको ऊपर दिखेंगे, अगर आप आधा कचरा आधी मिट्टी भरेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा सवाल है, बदबू तो नहीं आए? तो बदबू तो बिल्कुल भी नहीं आती है अगर आप ठीक तरीके से मिट्टी की लेयर या कार्डबोर्ड की लेयर बनाएंगे तो। और अगर आप गीला कचरा डालेंगे और उसमें ढेर सारा पानी देंगे तो फिर बदबू आ सकती है। अब अगला सवाल आता है कि कितने दिन बाद पौधों में एक्स्ट्रा खाद देनी चाहिए। तो आप पौधे लगाने के 1 महीने बाद आप ऊपर से हल्का सा कंपोस्ट, गोबर की खाद या हर 15 दिन में लिक्विड खाद देते रहें। इससे पौधों को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है।
अगला हमारा सवाल है, क्या हर सब्जियों के लिए ये तरीका सही है? तो ज़्यादातर सब्जियों के लिए ये तरीका बहुत ही अच्छा है, खास करके बड़े पौधे जो बेल वाली सब्जियां होती हैं उनके लिए। ये था आज का मेरा कम मिट्टी में बड़े से बड़े ग्रो बैग को भरने का आसान तरीका। तो इस वीडियो में मैंने आपको सब चीज़ें डिटेल में अच्छे से बताने की कोशिश की है। अगर आप इसी तरीके से अपने पौधे लगाएंगे तो आपको भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद है आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर आज की ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही छत पर कम बजट में ढेर सारी सब्जियां उगाने से जुड़े आसान और काम के वीडियो मिलते रहे। और वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो भी आपकी तरह छत पर सब्जियां उगाते हैं। और इस वीडियो से संबंधित आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने ये तरीका पहले अपनाया है या नहीं ये भी ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।